तो प्यारे साथियों नमस्कार। कंप्यूटर की 10 मिनट शो सीरीज में आज का टॉपिक कमेंट सेक्शन भरा हुआ पड़ा था कि सर ईमेल करा दीजिए, ईमेल करा दीजिए। तो मैं कमेंट देखता हूँ, ऐसे ही सीरीज को आप प्यार देते रहिए। हम लोग आपके कहने के अनुसार एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं उसके लिए 10 मिनट शो ऐसे ही करते रहेंगे कंटिन्यू। तो क्लास को अभी लाइक कर दो स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है, क्योंकि आपका कंटेंट पता चल चुका है, ये ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये आज आपकी ईमेल, ठीक है। ईमेल का पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये तो जानते ही हो ना। हाँ, तो एक बार टोटल रिवीजन करते हैं, शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो ईमेल की बात करते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ये क्या है सर? तो ईमेल इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपना सर पत्र भेजते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा डिजिटल संदेशों के आदान प्रदान की एक संचार पद्धति है, इसे ईमेल कहते हैं, ठीक है। तो ईमेल इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत फ्री में जाकर के आपका पत्र पहुंच जाता है, कुछ थोड़ा सा नेट लग जाता है ना। इट रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। स्मार्टफोन्स में इसका प्रयोग किया जाएगा, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, डेली प्रयोग करते हो, है ना। आपका ज्वाइनिंग लेटर भी तो अभी से आने वाला है थोड़े दिन में। हाँ हाँ, वही वाला, ठीक है। तो ईमेल जो है वो एक टेक्नोलॉजी का विकास जो है ये 1970 के दशक में हुआ। 1971 में जो है हमारा पहला ईमेल भेजा गया, ठीक है। पहला ईमेल आपका 1971 में भेजा गया। अर्पानेट के माध्यम से इसका प्रयोग किया गया था और इसको भेजा किसने था सर? रे टॉमिल्सन ने, ठीक है। जो रेमंड टॉमिल्सन है, इनको कहा जाता है ईमेल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। तो अर्पानेट की फुल फॉर्म याद कर लो, यहां से प्रश्न बनता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और पहला ईमेल जो भेजा गया था वो क्या था? वो था QWERTYUIOP, ठीक है। ये था पहला ईमेल, ये था पहला संदेश जो कि भेजा गया अर्पानेट के माध्यम से। रे टॉमिल्सन, जिनको हमारे ईमेल का जनक कहते हैं, उनके द्वारा भेजा गया, ठीक है। फैक्ट्स क्लियर है, सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट कराने वाला, ठीक है। तो फादर ऑफ ईमेल कौन है सर जी? ईमेल के हमारे फादर कौन है? जिनका नाम है रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन, इनका नाम देखना होता है, ठीक है। फिर आता है आपके फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया। भारत में कौन है? भारत में भी तो किसी ने बहुत अच्छी प्रगति की होगी, तो शिवा अय्यादुराई, जो कि 14 साल में आपको पता है ईमेल के जनक माने जाते हैं, आपके भारतीय ईमेल के जनक है, ठीक है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पहला ईमेल कब भेजा गया? 1971 में। सेंडर कौन थे? रे टॉमिल्सन। किसका माध्यम, कौन सा नेटवर्क यूज किया था? तो अर्पानेट। और आपका फर्स्ट जो टेक्स्ट था वो था QWERTYUIOP, ठीक है। ये था आपका पहला मैसेज, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे ईमेल के रूल्स क्या होते हैं। किसी भी एक ईमेल आईडी जो होती है उसके रूल्स क्या होते हैं, प्रारूप कैसा होता है एक ईमेल एड्रेस का, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। पहली चीज, एक होता है आपका @ से पहले वाला, ठीक है, इसे कहते हैं यूजर नेम। इसे क्या कहते हैं? यूजर नेम। और डोमेन नेम जो होता है वो @ के बाद होता है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है सर? @ करता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो एक परफेक्ट ईमेल होने के रूल्स क्या होते हैं, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। पहली चीज, वर्तमान में जो कुल अधिकतम संख्या है वो है 320 कैरेक्टर, ठीक है। एक ईमेल में 320 कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। @ से पहले कितने होते थे? @ से पहले हो सकते हैं 64, @ के पहले हो सकते हैं 64, और @ के बाद हो सकते हैं 255 कैरेक्टर, टोटल 320 कैरेक्टर, ठीक है। फिर बात करते हैं @ अनिवार्य होता है किसी भी ईमेल में, ठीक है। प्रत्येक ईमेल आईडी अद्वितीय होती है, मतलब उसके जैसी कोई और आईडी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। और स्पेस का उपयोग आपके ईमेल आईडी में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। कभी भी देखा ईमेल एड्रेस अपना, उसमें आपका स्पेस नहीं होता ना, हाँ भाई चीज। और लगातार डॉट्स नहीं आते, मतलब दो बिंदी एक साथ नहीं आती कि आप .com लिख दो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और मुझे पता है, आप जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता। आप अगर अपर लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल, स्मॉल किसी में भी लिखोगे आपका माना जाता है एक ही प्रकार का, ठीक है। लेकिन जो हमारा पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव माना जाता है। मतलब अगर मैं कोई ईमेल लिखूं abc@gmail.com और स्मॉल में abc@gmail.com लिखूं तो बात एक ही हो गई। लेकिन अगर पासवर्ड की बात किया मैंने, पासवर्ड की अगर मैं बात करूं, पासवर्ड मैंने लिख दिया notebook@123, मतलब एन आपका कैपिटल है और यहाँ पर एन आपका स्मॉल कर दूं तो पासवर्ड आपका बदल जाता है, ठीक है। तो @ जो है, @ चिन्ह के बिना ईमेल एड्रेस मान्य नहीं होता, ये तो आपको पता है। और पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, लेकिन हमारी ईमेल एड्रेस जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, ये गांठ जोड़कर रख लेना, ठीक है। हाँ, ईमेल एड्रेस सामग्री अटैचमेंट, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप क्या क्या भेज सकते हो? देखो, ईमेल पे आप अटैचमेंट्स करके भेज सकते हो। क्या क्या सर? टेक्स्ट भेज सकते हैं, वीडियोस का भेज सकते हैं, हाइपरलिंक्स को, जिप फाइल, ठीक है, ऑडियो, आपका चित्र, पीडीएफ्स और दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, इन सबको आप ईमेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हो। ईमेल एक साथ कई फाइलें भेज सकता है, ठीक है। बड़ी फाइलों को सामान्यतः जिप से कंप्रेस करके उस फॉर्मेट में भेजा जाता है, ठीक है। हाँ जी। अब स्टोर, अब देखो कुछ आपके ट्रांसमिशन मेथड्स होते हैं, ईमेल संचार के विधियां होती हैं। पहला होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, ईमेल पहले सर्वर पर स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, उसके बाद हमारा रेसिपिएंट होता है उसके पास पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब कि यूजर ए ने एक आपका मैसेज भेजा, वो कहां पर गया? वो सर्वर पर जाकर स्टोर हो गया, ठीक है। और सर्वर से फिर वो कहां पर गया? यूजर बी पर, रिसीवर पर गया, ठीक है, थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या होती है? ईमेल पहले सर्वर पर स्टोर होता है, प्राप्तकर्ता ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है।
इस वजह से। और उसके बाद क्या होगा, दोनों का एक साथ ऑनलाइन होना आवश्यक नहीं होता इस वाले ईमेल्स में, ठीक है। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है कि मोस्ट सबसे आपका सामान्य ईमेल प्रणाली आपकी क्या होती है बताओ, स्टोर एंड फॉरवर्ड विधि, ठीक है। जैसे वो ऑनलाइन आएगा वैसे ही आपका ईमेल पहुंच जाएगा, ठीक। तो इसका एग्जांपल क्या है सर, जीमेल, याहू मेल और आउटलुक, ठीक है। इन सब में किसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंड टू एंड मेथड। एंड टू एंड मेथड कौन सा होता है, यह एनक्रिप्टेड के माध्यम से सुरक्षित एवं वास्तविक समय में संचार उपलब्ध कराता है। मतलब दोनों लोग ऑनलाइन हैं, आप मैसेज टू मैसेज करते जा रहे हैं, ठीक है। आपका एनक्रिप्टेड रहेगा, इसकी सुरक्षा आपकी बहुत अच्छी होती है, हाई एनक्रिप्शन होता है, एनक्रिप्शन भी उपयोग होता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन, वास्तविक समय में आपका बातचीत होगी। और बोथ यूजर्स हमारे क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, तभी आपका मैसेज आएगा। एग्जांपल्स आपके व्हाट्सअप, सिग्नल, ठीक है, ये सब, टेलीग्राम, आपकी सीक्रेट चैट जो होती हैं, इनका प्रयोग हमारे ऑनलाइन जब होंगे दोनों बंदे तभी होगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। तो हमारा जो स्टोर एंड फॉरवर्ड है, मैसेज भेजोगे सर्वर पर मैसेज आपका स्टोर हो जाएगा, जैसे हमारा दूसरा बंदा ऑनलाइन आएगा आपको मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, दोनों लोग ऑनलाइन होने चाहिए, आपका मैसेज बहुत सिक्योर रहने वाला है, कहीं पर रहने वाला नहीं, ठीक है। ईमेल में आपके स्टोर एंड फॉरवर्ड का यूज किया जाता है और एंड टू एंड एनक्रिप्शन का इंस्टेंट मैसेजिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जीमेल और आपके याहू ऑप्शन है और यहाँ पर व्हाट्सएप और सिग्नल इसके क्या है बताओ, इसके हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर आता है ईमेल के प्रोटोकॉल्स और इस ईमेल के पोर्ट नंबर्स, यहां से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। थम्स अप करना मेरे साथ, ठीक है। क्लास लाइक कर दो, मिलने वाली नहीं ऐसी क्लास, ठीक है। तो अगर प्रोटोकॉल्स की बात करें, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं नियम। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है, नियम होता है, ठीक। प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो ईमेल संचार को नियंत्रित करता है, ठीक। दो प्रोटोकॉल, कितने प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं ना ईमेल में। पहला है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला नंबर यहां आपको मिलता है इसकी फुल फॉर्म पर, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग कहां किया जाता है, पुश, भेजने के लिए, ईमेल को भेजना है, किसका यूज किया जाएगा, एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर 25 याद कर लोगे, पोर्ट नंबर 25 एसएमटीपी का होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मैसेज को भेजा एसएमटीपी प्रोटोकॉल से। फिर आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी। पीओपी का क्या होता है, एक ही डिवाइस पर ईमेल प्राप्त करना के लिए आपको पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर 110 होता है, एक ही डिवाइस पर आपके मैसेज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आईएमएपी। आईएमएपी क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जिसका पोर्ट नंबर 143 होता है, आई लव यू, ठीक है, मतलब 143 होता है, इसे याद कर लेना, हम लोग ऐसे याद करते हैं। तो अनेक डिवाइसों पर ईमेल प्राप्त करने एवं सिंक्रोनाइज आपका रखने के लिए उपयोग किया जाता है। रिसीव्स ईमेल ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस को, और वाइल कीपिंग देम सिंक्रोनाइज्ड रखने के लिए भी किसका, आईएमएफ का प्रयोग किया जाता है। तो एक साथ एक ही ईमेल काफी सारे आपके सेंडर्स को, मतलब रिसीवर्स को पहुंच जाता है। एमआईएमई की बात करें, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है, ये क्या है, ये आपका ईमेल के माध्यम से चित्र, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ आपकी, ठीक है, छवियां, पीडीएफ तथा अन्य मल्टीमीडिया फाइलें भेजने की सुविधा प्रदान करता है कौन, एमआईएमई, ठीक है। आपने क्या बोला, आपने एक फोटो भेज दी अपनी, है ना, ईमेल के माध्यम से, वो किसके द्वारा जाएगी सर, एमआईएमई प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। इसका कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। एमआईएमई से आप गाना भेज सकते हो, आप म्यूजिक भेज सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या क्या पढ़ा, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका कार्य सिर्फ है मेल को भेजना, पोर्ट नंबर 25, ठीक है। पीओपी प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, रिसीव करता है एक सिंगल मेल को, ठीक है, आया समझ, सिंगल डिवाइस में 110 पोर्ट नंबर। आईएमएफ क्या है आपका, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, रिसीव करता है बहुत सारे डिवाइसेस पर एक ही सिंगल मेल को, 143 इसका क्या है, पोर्ट नंबर है, ठीक है। और एमआईएमई की बात करें, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है, ये मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, म्यूजिक्स, पीडीएफ्स, फाइल्स, ठीक है, ये सब चीजें सपोर्ट करेगा और इसमें कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता है। ये सारी चीजें आप एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे ईमेल सर्विसेज की, ठीक है। ईमेल सेवाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो हमारे जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है वेब मेल, एक होता है क्लाइंट, ठीक है। वेब मेल की बात करें, ऑनलाइन मेल होता है, मतलब कि सर्वर का यूज करेंगे ना। वेब मेल ऐसी ईमेल सेवा है जिसमें बिना किसी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी इंस्टॉल करने की, वेब ब्राउजर के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। हाँ जी, वर्क करता है एक वेब ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर के माध्यम से कार्य करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती कंप्यूटर में, कहीं से भी उपयोग किया जा सकता है इसको। सबसे लोकप्रिय ईमेल है और इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक होता है, ठीक है। हाँ जी, जैसे आपका जीमेल, याहू मेल, इंडेक्स, आपका आउटलुक, क्रोम पे जाओगे कर सकते हो लॉगिन, ठीक है, भेज सकते हो। फिर आता है ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट नन अदर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, सीधी सी बात। ईमेल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जिसे आप कंप्यूटर या अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके उसके बाद ईमेल भेजते हैं, प्राप्त करते हैं और प्रबंधित करने का कार्य करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे आपका जीमेल आपके फोन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ऐप आधारित है, डिवाइस से इंस्टॉल किया जा सकता है, अधिक अनुकूल कस्टमाइजेशन इसमें हो सकती है, एक साथ कई मेल अकाउंट प्रबंधित कर सकते हो और सिंक्रोनाइजेशन के बाद ऑफलाइन पढ़ने की सुविधा भी होती है अगर एक बार आपके पास आ गया तो, ठीक है। हाँ जी, जैसे एप्पल मेल, मोजिला, थंडरबोल्ट, आपके विंडोज मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सब क्या है आपके इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, वेब मेल जो है वेब ब्राउजर पर यूज करेंगे और आपका जो क्लाइंट है
वो आपका कहाँ पर होगा, फोन के ऊपर एप्लीकेशन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये उपयोग में आसान होता है, कहीं पर भी जाकर के आप कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। ये क्या होगा सर, मोर फीचर्स होंगे, कस्टमाइजेशन इसमें मिलेगी, ठीक है। इंटरनेट मिलेगा, इसमें इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा जब भी आपको मैसेज पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपका जब आपके पास एक बार मैसेज आ चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुका है, तब आप उसको पढ़ सकते हैं दोबारा से। जीमेल, याहू इसके एग्जाम्पल है, वहाँ पर थंडरबर्ड है आपका और एप्पल मेल है, ठीक है। हाँ जी, कुछ आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ईएसपी, ऐसी संस्थाएं और ऐसी कंपनियां जो हैं जो उपयोगकर्ताओं को ईमेल सेवा प्रदान करती हैं, उसे आपका ईएसपी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो बात करें कुछ जैसे आउटलुक किसका है सर, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये याद रखना, मैचिंग में आ जाता है। याहू मेल आपका क्या है, आपका इंटरनेट आपका ईमेल आपका सर्विस प्रोवाइडर है। प्रोटोन मेल, रेडिफ मेल, इंडिया टाइम्स मेल, एओल मेल, जोहो मेल, येंडेक्स मेल, थाइटन मेल, जीएमएक्स मेल, टूटोन नोटा, जीमेल, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल एक साथ दे दिए आपको, अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सबसे लोकप्रिय जीमेल की ओर, ठीक है। जीमेल किसका है सर, किस कंपनी से संबंधित है, गूगल का क्या है, जीमेल है, ठीक है। एक जाने वाली निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है, ठीक है। डेवलप किया गया था 1 अप्रैल 2004 को, गूगल द्वारा विकसित किया गया। किसने किया, पॉल बुशेट, इसका नाम याद रखना, पॉल बुशेट, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आपका जीमेल आया तो आपका 1 GB की स्टोरेज देता था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपको कितना देता है बताओ, 15 GB का फ्री स्टोरेज देता है। अटैचमेंट्स में आप हाईएस्ट कितना MB की फाइल्स भेज सकते हैं, 25 MB, यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना, ठीक है। फ्री अकाउंट सेंडिंग लिमिट जो आपके एक फ्री अकाउंट जो है वो एक दिन में 500 मेल भेज सकता है और 500 ईमेल भेज सकता है। और अगर आपने क्या कर लिया, वर्कस्पेस लिमिट जो है वो है 2000 ईमेल्स की, ठीक है, एक दिन के अंदर, ठीक है। तो जीमेल को लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2004 को और करंटली फ्री स्टोरेज है 15 GB की और मैक्सिमम अटैचमेंट साइज जो है वो 25 MB है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। आउटलुक मेल की बात करें, जिसे हॉटमेल पहले कहा जाता था, तो ये हॉटमेल जो है ये विश्व की पहली शुल्क वेब आपकी निःशुल्क है, ठीक है, फ्री थी, सबसे पहले फ्री जिसने किया वो हॉटमेल था, सेवाओं में से एक थी, जिसे अब आउटलुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, outlook.com को। 1996 में इसको फाउंडर थे सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने बनाया, 4 जुलाई 1996 को। 1997 को इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, अधिग्रहित कर लिया और 2012 में इसका नाम बदल कर लिख दिया outlook.com। पूछा जाता है आउटलुक किसका है, तो बता दो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। इसमें भी क्या है, फ्री स्टोरेज 15 GB दी जाती है, अटैचमेंट इसमें 20 MB दी जाती है। लोकप्रिय तौर पर अटैचमेंट का जीमेल से ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर आपसे आउटलुक पूछ भी लिया तो आप बता दोगे 20 MB सॉरी, ठीक है, एक बार में आप वीडियो भेज सकते हो 20 MB की, ठीक है। डेली सेंडिंग लिमिट कितनी है, 300 ईमेल्स की, ठीक है। तो दोनों चीजें आप अच्छे से जान गए। फिर बात करते हैं इसकी मानक संरचना। ईमेल जब हमारा होता है किस प्रकार का होता है, ठीक, तो ईमेल में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले फ्रॉम होता है, किसके द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है। टू होता है, किसको भेजा जा रहा है, ठीक है, प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक। तीसरा होता है सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब कि इस मैसेज को और किस किस को आप भेज सकते हैं, और जो भी कार्बन कॉपी में होंगे सभी जो प्राप्तकर्ता होंगे वो एक दूसरे का ईमेल देख सकते हैं, ठीक है, पते देख सकते हैं कि किस किस को ये सेम ईमेल भेजा गया है, ठीक है। वहीं पर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, इन दोनों में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इन दोनों में अंतर होता है क्या, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो BCC होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है, आप एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों को भेजोगे, लेकिन जो अकाउंट ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होगा वो अकाउंट एक दूसरे को ईमेल को नहीं दे सकता कि किस किस को भेजा गया है सेम ईमेल, ठीक है। तो उपयोगकर्ताएं BCC के पते नहीं देख सकते हैं किस किस को भेजा गया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, CC जो है ये कार्बन कॉपी है, BCC है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC जो है वो ईमेल एड्रेस विजिबल होंगे सभी को, ओपन कॉपी होगी, सब देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा BCC में होंगे वो ईमेल एड्रेसेस हिडन होंगे, छुपे होंगे, सीक्रेट कॉपीज इसमें पड़ी रहेंगी, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया। फिर हमारे किसमें ईमेल में क्या होता है सर, हमारे एक ईमेल में सब्जेक्ट होगा जिसमें आप छोटा सा एक शीर्षक लिख दोगे कि हमारा जो मेल ईमेल है वो किस लिए है, ठीक है। छठा होगा उसमें डेट एंड टाइम जो आपको दर्ज करना होगा, वो स्वतः दर्ज हो जाता है। फिर बॉडी आती है जिसमें आप काफी सारी चीजें लिख सकते हो, अपने चीजें लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, ऑडियो वीडियो PDF डॉक्यूमेंट और हाइपरलिंक्स, इन सबको जोड़ सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, शुरुआत में बोलोगे डियर सर, डियर मैम, इन सब से आप शुरुआत करते हैं और सिग्नेचर लास्ट में कर देते हो, जिसमें जिसमें आपका प्रेषक की पहचान हेतु होता है, ठीक है। हाँ जी, की एक्शन ऑप्शन जो कंपोज होता है, देखो पहली चीज, जब आप कभी भी अपने जीमेल को, ईमेल को, अपने ऐप को खोलोगे तो वहां पर सबसे कॉर्नर में आपको कंपोज नाम का साइन दिखेगा, ऐसे पेंसिल के साथ, ठीक है। उस पेंसिल का मतलब क्या है कि कंपोज मतलब है नया ईमेल बनाया जाएगा, ठीक। तो नया ईमेल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोज पर जाना पड़ेगा, ये प्रश्न आता है, ठीक है। हाँ जी, तो कंपोज के बाद वहां पर राइट अ न्यू ईमेल, राइट करोगे, लिखोगे, ऐड करोगे रेसिपिएंट्स किसको भेजना है, ऐड सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, अटैच फाइल से अगर कुछ अटैच करना है अटैच करो, उसके बाद सेंड कर दो, आपका ईमेल चला गया, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं अटैचमेंट्स की। तो अटैचमेंट क्या होती हैं, वह फाइलें जो ईमेल के साथ संलग्न करके भेजी जाती हैं। हाईएस्ट जीमेल पर 25 MB अलाउड है, ठीक है। मल्टीपल फाइल्स अलाउड है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जिप, सॉफ्टवेयर, सब कुछ भेज सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो क्या पता चला हमें 25 MB से ऊपर हम लोग नहीं भेज सकते। तब अगर कोई फाइल 25 MB से ऊपर है तब कैसे करेंगे,
ये भी तो प्रश्न बन सकता है। तब क्या करोगे, जैसे ही आप 25 MB से ऊपर की फाइल आप अपलोड करोगे, ठीक है, तो वैसे ही जो जीमेल होगा वो ऑटो अपलोड करेगा उसको ड्राइव के ऊपर, ठीक है, गूगल ड्राइव के ऊपर उसको अपलोड कर देगा और उसका एक लिंक बना देगा, ठीक, और लिंक बना करके आप उसको शेयर कर सकते हो 25 MB से ऊपर वाली फाइल्स को, ठीक। तो हमारे उपयोगकर्ता के पास वो फाइल पहुंच गई, ठीक है, रेसिपिएंट के पास। तो रेसिपिएंट के पास एक लिंक आएगा, लिंक पर कॉपी क्लिक करेगा वो, फिर आपकी सीधा ड्राइव खुलेगी, ड्राइव में आप उसको वहां से देख सकते हो फाइल को, ठीक है। ऐसा समझ। एडवांटेज क्या है, बड़ी फाइलें आसानी से साझा हो जाएंगी, ईमेल स्टोरेज की बचत होती है और उपयोगकर्ता गूगल ड्राइव से फाइल डाउनलोड करके देख सकता है, ठीक है। इंसर्ट लिंक इसी में मिलता है। इंसर्ट लिंक क्या होता है, किसी वेबसाइट या बाहरी लिंक को जोड़ने के लिए आप इंसर्ट लिंक का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका वेबसाइट लिंक हो सकता है, जी ड्राइव लिंक हो सकता है, यूट्यूब का लिंक हो सकता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। ईमेल फोल्डर के प्रबंधन, इस प्रकार से आप ईमेल जब खोलते हैं तो आपको कॉर्नर में इस प्रकार से चीजें दिखती है। इनबॉक्स में क्या होता है, इनबॉक्स में जितने भी प्राप्त होने वाले सभी ईमेल हैं वो सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में क्या होता है, ऐसे ईमेल जो भेजे जा रहे हैं या फिर हमारे किसी कारणवश भेजे ना जा सके, आपने लिखते लिखते छोड़ दिया, आपने क्या किया, उसको भेजा पर वो नेट की वजह से नहीं पहुंचा, तो वो आपका आउटबॉक्स में जाएगा। सेंट बॉक्स क्या होगा, आपने जो भेज दिया और सक्सेसफुली वो सफलतापूर्ण पहुंच चुका है, उसको सेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। ड्राफ्ट में ऐसे ईमेल देखने को मिलेंगे जो इनकम्प्लीट हो गए, आपके फ्यूचर एडिटिंग के लिए यहाँ पर पड़े रहते हैं, आप लिख रहे थे लेकिन आप भूल गए, ठीक है, तो वो आपका ड्राफ्ट में जाएगा। ट्रैश में क्या होता है, ट्रैश में सारे डिलीटेड ईमेल्स होते हैं और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कितने दिन तक यहाँ रहते हैं, तो 30 दिनों तक आपका ट्रैश में हमारे ईमेल्स पड़े रहते हैं, ठीक है। 30 दिन के अंदर आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। स्पैम में ऐसे ईमेल्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, प्रमोशनल होते हैं, सस्पिशियस होते हैं और बल्क ईमेल्स कोई भेजता है, कंपनी भेजती है, ठीक है, वो आपके कहां पर होते हैं, आपके स्पैम में। स्टार्ट ऐसे ईमेल होते हैं जो आप स्टार्ट कर दो, इंपॉर्टेंट कर दो कि हाँ ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्या है, स्नूज्ड। स्नूज्ड होते हैं टेम्परली आप उसको स्नूज कर दोगे, शांत रहेगा, फिर वो एक समय आने पर दोबारा से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होता है, वो स्नूज होता है। सारे पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। फिर कार्यवाहियों की बात करते हैं, जैसे ईमेल मिल गया, मैंने पढ़ लिया, ठीक, फिर मैं उसको फॉरवर्ड कर सकता हूं, प्राप्त ईमेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकता हूं, उस पर रिप्लाई कर सकता हूं, उत्तर दे सकता हूं उस व्यक्ति को। और मैं रिप्लाई, अगर ऑल, देखो रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में अंतर क्या होता है, रिप्लाई करोगे तो जिससे आया था उसी के पास जाएगा रिप्लाई, ठीक है। अगर रिप्लाई ऑल कर दिया तो अगर उसमें जितने भी जिस व्यक्ति से आया था प्लस जो कार्बन कॉपी में भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उन सबको आपका रिप्लाई चला जाएगा, रिप्लाई ऑल, ठीक है। तो रिप्लाई क्या है, सेंट ओनली टू सेंडर, और रिप्लाई ऑल में क्या होगा, सेंट टू सेंडर एंड ऑल रेसिपिएंट, जितने भी उसमें सीसी में पड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट रिस्पांस होगा, रिप्लाई एक व्यक्ति को दोगे, इसमें क्या होगा, सार्वजनिक हो जाएगा, ग्रुप्स रिस्पांस मिल जाएगा सबको, ठीक है। बेस्ट फॉर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के लिए रिप्लाई होता है और ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है आपका, हमारा बताएंगे आप, रिप्लाई ऑल होता है, ठीक है। अब आता है एक प्रश्न आता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाना कि ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, ठीक है। तो जब ईमेल का प्रयोग करके साइबर धोखाधड़ी, नकली ईमेल आईडी का उपयोग करके किसी विश्वसनीय व्यक्ति का नाम लगा के, मोदी जी का नाम लगाकर मैं आपसे बोलूं चलो 1000 रुपए भेजो मेरे को, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपने बोला अरे मोदी जी ने मैसेज किया, आप तो 1000 रुपए भेज देना चाहिए, मेरे को 15 लाख मिल जाएंगे, है ना। तो वो होगी आपकी क्या, वो होगी आपकी ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का रूप धारण करना, ठीक है। पर्पस क्या होता है, जानकारी चोरी करना, फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करना, और फिशिंग मतलब पकड़ना अपने जाल में, ठीक है। आ समझ। तो बचाव के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले प्रेषक का ईमेल पता जांचें, ठीक है। संदिग्ध लिंक ना खोलें, कोई भी ऐसा ईमेल लिंक आ गया मत खोलो, और एनेबल करो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, जिससे आपको ये सारी चीजों से आप बच सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल सिस्टम की बात कर लेते हैं। ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने के अनेक सॉफ्टवेयर घटक होते हैं, सबकी बात करेंगे। सबसे पहला होता है मेल यूजर एजेंट, ठीक है। मेल यूजर एजेंट क्या होता है, एक ऐसा ईमेल जिस पर आप लिखते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जैसे एप्लीकेशन है, उस पर आप ईमेल लिखेंगे, भेजेंगे, प्राप्त करता है, पढ़ता है और प्रबंधित करता है, इसे आप मेल यूजर एजेंट कहते हैं, ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो मेल यूजर जो एजेंट होता है 2 प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है डेस्कटॉप बेस्ड मेल यूजर एजेंट, MUA की फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। एक हो सकता है वेब बेस्ड आपका MUA, ठीक है। जो डेस्कटॉप बेस्ड होता है वो स्थानीय कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया एक ऐप हो सकता है, जैसे आपका आउटलुक, थंडरबर्ड, एप्पल बर्ड मेल, ठीक है। वेब वाला कैसा हो सकता है, वेब ब्राउजर के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है, जैसे आपका gmail.com, yahoo.com और आपका outlook.com, ठीक है। फिर होता है आपका मेल सबमिशन एजेंट। मेल सबमिशन एजेंट क्या करता है, जो MUA से, ठीक है, आपने ईमेल लिखा उसको वो प्राप्त करेगा और उसको मेल ट्रांसफर एजेंट के पास, MTA के पास पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये था MUA, आपने इस कंप्यूटर पर अपना मेल लिखा, ईमेल आया किसके पास बताओ, हमारे इस व्यक्ति के पास है जिसका नाम MSA है, मतलब मेल सबमिशन एजेंट है, ठीक। अब इसने क्या किया, डाकिए ने ले लिया खत, ठीक है, और डाकिए ने खत लेके गया और मेल ट्रांसफर एजेंट के पास, ठीक है। अब मेल ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, मेल ट्रांसफर एजेंट जो होगा वो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इससे वो विभिन्न मेल सर्वरों के बीच ईमेल का स्थानांतरण कर देगा, भेज देगा, ठीक है, भेज दिया। अब होगा मेल डिलीवरी एजेंट, एक होगा MDA, ठीक है। MDA कौन होगा, मेल डिलीवरी एजेंट क्या करेगा, MTA के प्राप्त करके, जो मतलब वहां से आएगा आपका पत्र, उसे प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स में भेज देगा। आया समझ में आया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा चार्ट चलता है 4 स्टेप्स में, सॉरी। तो देख लो, सबसे पहले एक सेंडर होगा, ठीक,
मैं लिखने वाला हूं, उसने क्या किया, एक MUA का प्रयोग किया, मेल यूजर एजेंट का डेस्कटॉप का प्रयोग किया, वहां पर ईमेल लिखा, ठीक। लिखने के बाद आया मेल सबमिशन एजेंट, मेल सबमिशन एजेंट ने उस मेल को उठाया और उसके उठा करके मेल ट्रांसफर एजेंट के पास पहुंचाया, और मेल ट्रांसफर एजेंट जो था उसने SMTP प्रोटोकॉल का यूज करके मेल डिलीवरी एजेंट के पास पहुंचा दिया, ठीक है। और मेल डिलीवरी एजेंट जो था उसने किसके पास, रेसिपिएंट के इनबॉक्स में पहुंचा दिया, प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा दिया। तो एक क्रम आप याद रखना ईमेल का, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर, पूरी हमारी क्लास हो चुकी है, एक बार पूरे का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की फुल फॉर्म होती है, 1971 में डेवलप किया था रे टॉमिल्सन ने। फादर ऑफ ईमेल रे सैमुअल टॉमिल्सन। फादर ऑफ इंडियन ईमेल शिवा यादुरी। @ जो होता है वो मैंडेटरी है किसी भी ईमेल एड्रेस के लिए, कोई भी ईमेल एड्रेस बिना @ के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। SMTP की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंडिंग के लिए प्रयोग करेंगे। पोर्ट नंबर 25। POP क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, रिसीव करने के लिए सिर्फ एक सिंगल यूजर के लिए यूज होगा। 110 प्रोटोकॉल, 110 आपका क्या है बताओ इसका पोर्ट नंबर। IMAP की बात करें, ठीक है, वो आपका क्या है, रिसीविंग के लिए मल्टीपल डिवाइसेस में, पोर्ट नंबर 143। MIME जो होता है मल्टीमीडिया के लिए होता है, नो पोर्ट नंबर, इसका कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता। पेपर क्लिक जो होता है ये अटैचमेंट आइकन होता है, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप अटैचमेंट को भेज सकते हैं ईमेल में, ठीक है। फिर बात किया हमने वेबमेल। वेबमेल क्या होता है, ब्राउजर बेस्ड होता है। ईमेल क्लाइंट जो होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। जीमेल 2004 में गूगल के द्वारा इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। नाम क्या है, पॉल बुशेट, ठीक है। जीमेल पर फ्री स्टोरेज 15 GB दी जाती है। हॉटमेल को लॉन्च किया गया 4 जुलाई 1996 को। हॉटमेल के फाउंडर से सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। हेडर जो कंटेन करता है फ्रॉम को, टू, CC कार्बन कॉपी, BCC सब्जेक्ट, डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें हेडर के अंदर आती है, ठीक है, आपके ईमेल के हेडर के अंदर। बॉडी जो होती है वो कंटेन करती है आपका मैसेज जो आप भेजना चाहते थे, और कंपोज जो है इसका यूज किया जाता है नया ईमेल बनाने के लिए। ये सब हमने सीखा, ठीक है। तो टाइप ऑफ ईमेल सर्विसेज कौन सी होती है, 2 होती है, एक होता है वेब मेल, एक होता है ईमेल क्लाइंट, ठीक है। जीमेल जो है इसको लॉन्च किया गया, एक जो ये तो सब हमने पढ़ लिया ना, हाँ सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर बात कर लें, मैक्सिमम जीमेल पर 25 MB की अटैचमेंट भेज सकते हो। उससे बड़ी आपको, उससे ज़्यादा अटैचमेंट भेजनी है, उससे ज़्यादा अधिक बड़ी फाइल भेजनी है, आप गूगल ड्राइव का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ जी। इनबॉक्स स्टोर करता है किसको, ईमेल्स को। आउटबॉक्स करता है वेटिंग टू बी सेंट, मतलब जिसको आगे भेजा जा सकता है। ड्राफ्ट में ऐसे ईमेल होंगे जो अनफिनिश्ड हैं। ट्रैश में ऐसे होंगे जो क्लीन, मतलब डिलीट करने के बाद 30 दिन तक रह जाते हैं। स्पैम जो होता है उसमें अनवांटेड ईमेल्स होते हैं। और फॉरवर्ड जो होता है वो सेंड करता है ईमेल टू अनदर रेस्पोंडेंट, किसी और के पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। रिप्लाई करता है, ये ओनली सेंडर, रिप्लाई ऑल होता है, सभी को भेज दो रिप्लाई, ठीक है। ईमेल स्पूफ जो होता है वो एक फेक ईमेल एड्रेस का प्रयोग करके आपको धोखा देना होता है, ठीक है। और MUA जो है ये यूजर इंटरफेस है, कोई एक एप्लीकेशन होगी। MSA होगा ये सबमिशन का कार्य करेगा, मेल सबमिशन एजेंट होगा। MTA क्या करेगा, ट्रांसफर करने का कार्य करेगा, और MDA जो है डिलीवरी करने का कार्य करने वाला है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जीमेल को समझ लिया है, ठीक है, मतलब ईमेल को समझ लिया, ईमेल के टॉपिक को। तो हमने कोशिश किया कि आपको मैं बहुत अच्छे से रिवीजन करा दूं ईमेल टॉपिक का, ठीक है। तो ये हमारा BSF SCM के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप अभी आपके पास समय है, आप इस बैच को परचेज करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इसी प्रकार के कंटेंट के साथ तैयारी करने के लिए, ठीक है। और ये जो ईमेल की क्लास है ना, ये किसी भी एग्जाम को दे रहे ना, इसको पढ़ के आपको बेनिफिट ही देने वाली है, ठीक है। तो क्लास पसंद आई तो एक लाइक करना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर लिखो अगला टॉपिक क्या है, कैसी लग रही है क्लासेस, और कैसा हम लोग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ इसी सीरीज में। तब तक के लिए आप नोटबुक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।